हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चों वाइटी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी एडिशन आप लोग देख चुके हैं। सो उसका क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जितने प्रीवियस क्वेश्चन है अप टू 10 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, और जस्टिफाई करना है अपना आंसर। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को लेके चलेंगे हम लोग एंड देन उसका स्टेटमेंट देखेंगे कैसे हमें लिखना है। सभी चीजें देखेंगे, एक साथ देखेंगे इजीली। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये ट्रू है? सो बच्चा ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको एक उससे देख सकते हैं एग्जाम्पल के से। हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। और आपको पता है 10a 10 किसके इक्वल होता है? 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, सबको अच्छे से मालूम है। अगर ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है एंड ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम यहाँ पे ना एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना एज्यूम कर लेते हैं आप? 4, बेस इक्वल्स टू 3 एंड आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। बिकॉज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है। 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 एंड 25 इक्वल्स टू 25 होता है। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10 टेन थीटा 10 क्यू हो जाएगा, कोई भी एंगल होता है 10 क्यू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 4 अपॉन 3। जब आप डिवाइड करेंगे 3 1 3 पॉइंट एंड अगेन 10 3 3 9 3 3 9 इस टाइप से चलता जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1.3 तो वैल्यू लेस देन तो नहीं है ना 1 से, तो हमेशा लेस देन नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। बट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि मैम कंसेप्ट बताइए कि हम कैसे लिखें। तो बच्चा मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। वो स्टेटमेंट आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये था जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ये पूरा बेसिक था। अब यहाँ पे आप कंसेप्ट देख लीजिए, मैं आपको स्टेटमेंट कॉपी एक आपको लिख देती हूँ। सो बच्चा पार्टी मैंने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के साथ दिखा दिया है कि आपको किस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में इस तरीके से लिख के आना है। सिंपल एक डायग्राम और दिखा दीजिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था एक डायग्राम पी क्यू आर, ये 90 डिग्री और इस एंगल एम के लिए, इस एंगल थीटा के लिए हम लोग बात करते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। इसे आप 4 माना, इसे आपने 3 माना एंड इसको आपने 5 माना, 4 अपॉन 3। तो वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1 से ग्रेटर आएगी, तो हमेशा 1 से लेस देन नहीं होती। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट जो आपको पूछा है कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो नो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख के दिखाना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेक ए इक्वल्स टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या सेक ए 12 अपॉन 5 किसी ए की वैल्यू के लिए हो सकती, किसी एंगल ए की वैल्यू के लिए? ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल है। ओके, इरेज हो गया, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है, किसी एंगल ए के लिए यहाँ पे पूछा है। सेक ए क्या गिवन है आपको? 12 अपॉन 5। तो ये हम बात करते हैं। तो सेक ए क्या होता है आपका? कोस ए क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो सेक ए क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 12 और बेस की वैल्यू क्या हो गई? आपकी 5 हो गई। तो आपकी बीसी की वैल्यू आपको मालूम करनी है। सो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? विद स्टेटमेंट भी दे दूंगी आपको, जैसे पार्ट 1 का दिया है, पहले इसको देख लीजिए। 5 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस 25, 5 का स्क्वायर मैं इस साइड ले आई, इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 119 बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? स्क्वायर रूट 119, ठीक है। अगर आपकी बीसी की वैल्यू स्क्वायर रूट 119 है, बेस 5 है, और तो आपका हाइपोटेन्यूज 12 हो जाएगा। दैट मीन्स इस एंगल के लिए ये पॉसिबल है। इट मीन्स आप कह सकते हैं सेक ए इक्वल्स टू 12/5 किसी एंगल ए के लिए पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी साइड पता चल गई। तो किसी एंगल एक ऐसा एंगल है थीटा जिसके लिए ये आपका पॉसिबल होगा। क्लियर है बच्चा? तो आइए अब हमें कैसे लिखना है वो पूरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया। नाउ अब आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो स्टेटमेंट देख लीजिए यहाँ पे। सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ट्रू है? यस ट्रू है। जस्टिफिकेशन कीजिए। लाइक ट्राइंगल
ट्रायंगल एमएनसी इन विच एंगल एन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका ट्रायंगल एबीसी की जगह एमएनसी जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल में कैलकुलेट किया था वही ले लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एमएनसी, तो ये आपका 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया 5 हो गया, ये यहाँ से कैलकुलेट एनसी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 119। सो सच ए ट्रायंगल इज पॉसिबल एज इट फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है जैसे कि, तो इसे अकॉर्डिंग यानी कि आपका जो एंगल है वो sec a इक्वल टू 12.5 पॉसिबल है। क्लियर है, तो यही आपको पूछा गया था और कुछ नहीं पूछा गया था, आप इजिली बता सकते हैं। Now part 3, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। So बच्चा यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना है। cos A सबसे पहले तो एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है। एब्रीविएशन होता है समरी, ठीक है, कोई शॉर्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो cos A किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, cos A होता है आपका कोसाइन का, राइट, और कोसिकेंट का क्या होता है आपका, कोसिकेंट का होता है कोसेक A। ठीक है, कोसाइन ऑफ ए का आपका शॉर्ट यानी कि एब्रीविएशन क्या होता है, cos A होता है, और कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन क्या होता है, cosec A होता है। और आपको क्या कहा है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो दैट मींस फॉल्स है, नो ये नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में अभी आपको आगे बता देती हूँ। क्वेश्चन को समझ लीजिए, पार्ट 4 समझ लीजिए, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है प्रूफ करने जैसा। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए प्रोडक्ट है आपका कोट एंड ए से का, बच्चा आपका कोट ए का मतलब क्या होता है, कोट ए का मतलब कोट इंटू ए का प्रोडक्ट नहीं होता, इसका मतलब किसी एंगल ए के लिए कोट की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइए अब हमारा टाइम आ गया देखने का। जैसे कि cos A मैंने अभी आपको बताया था, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो फॉल्स है। ठीक है, जस्टिफिकेशन, द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल M इज कोसेकम एंड कोसम इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल M। इस तरीके से लिख के दिखा देंगे जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, पार्ट 4, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, तो ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन, कोट M इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड M, दिस इज द कोटिजेंट ऑफ M। ठीक है, ये क्या है, कोटिजेंट है किसी एंगल M का, तो इनका प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, कोटिजेंट है किसका, जैसे कि हमने कोसाइन का कोसिकेंट होता है, कोसाइन होता है आपका कोस का, और कोसिकेंट होता है कोसेक का, सेम कोट M क्या होता है, ये कोटिजेंट ऑफ एंगल M का शॉर्ट फॉर्म होता है कोट M, ना कि कोट और M का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट पार्ट 5। नाउ बच्चा पार्ट 5 इज गिवन दैट sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल देखा ए बी सी, तो sin थीटा किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका 4 है इस एंगल थीटा के लिए, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 3 हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, स्मॉलर वैल्यू आ रही है किससे, परपेंडिकुलर से, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर होती है हाइपोटेन्यूज और बेस परपेंडिकुलर और बेस से कि कंपैरेटिवली हमेशा हाइपोटेन्यूज आपकी ग्रेटर वैल्यू होती है। दैट मींस जो हमसे पूछा गया है ना ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है। और एक बात और ये भी मालूम होनी चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या है, फॉल्स। जस्टिफिकेशन, sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए sin थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1 एंड इट कैन नेवर बी 4/3 4 एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आई होप ये जस्टिफिकेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। समझ आया, वीडियो लिखने के जल्दी से कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस हो, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हो, पीडीएफ फाइल हो, वो सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।